अमेरिका, बरतानिया और फ्रांस जैसे ममालिक थे जो सरमायादाराना निज़ाम यानी दौलतमंद तबके के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करते थे। दूसरी तरफ कम्युनिज़म यानी गरीबों की हिमायत का दावेदार निज़ाम था। सोवियत रूस और चीन कम्युनिज़म के सरखेल माने जाते थे। क्यूबा की हुकूमत से बचने के लिए चे और कास्त्रो ने मेक्सिको में पनाह ले रखी थी, लेकिन मेक्सिको की हुकूमत ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। कुछ अरसे बाद जब कास्त्रो को रिहा किया जाने लगा तो उन्होंने चे के बगैर जेल से निकलने से इनकार कर दिया। 1958 में कास्त्रो और चे गुवेरा की क़यादत में हज़ारों जंगजुओं ने क्यूबा के अहम शहरों पर कब्जे शुरू कर दिए। 31 दिसंबर 1958 को चे गुवेरा की क़यादत में बागियों ने क्यूबा के अहम शहर सांता क्लारा पर कब्जा कर लिया। इस तस्वीर को देखिए। दुनिया भर में नौजवान इस तस्वीर वाली शर्ट्स के दीवाने हैं। यह तस्वीर क्यूबा के मशहूर ज़माना इनकलाबी लीडर चे गुवेरा की है, जिन्हें दुनिया भर के नौजवान इनकलाब की अलामत मानते हैं, जबकि अमेरिका और यूरोप में उन्हें दहशतगर्द और फाशिस्ट समझा जाता है। इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि चे गुवेरा इनकलाब के हीरो कैसे बने। 14 जून 1928 को अर्जेंटाइन के इलाके रोजारियो में गुवेरा घराने के अंदर एक बच्चे ने आंख खोली, जिसके वालिदैन ने उसे अर्नेस्टो गुवेरा का नाम दिया। वो अपने 5 बहन भाइयों में सबसे बड़े थे। अर्नेस्टो को बचपन से ही अस्थमा की बीमारी थी, इसलिए उसके वालिदैन ने स्कूल की जगह घर में ही तालीम दी। अर्नेस्टो रग्बी और फुटबॉल के अच्छे खिलाड़ी थे और रोजाना कई किलोमीटर साइकिल भी चलाया करते थे। शतरंज खेलना उनका महबूब मशगला था। पेशे के लिहाज से वो डॉक्टर थे, लेकिन उनकी असल दिलचस्पी घर के अंदर मौजूद उनकी खानदानी लाइब्रेरी थी। अर्नेस्टो लाइब्रेरी में घंटों सर्फ करते। वो शायरी की किताबों के शौकीन थे, लेकिन साथ ही जदीद कम्युनिज्म के बानी कार्ल मार्क्स की किताबें भी पढ़ते थे। जल्द ही कम्युनिज्म ने उनके दिलो दिमाग पर गलबा पा लिया। ये वो दौर था जब दुनिया 2 वाज़े निज़ामों में तकसीम हो चुकी थी। एक तरफ अमेरिका, बरतानिया और फ्रांस जैसे ममालिक थे जो सरमायादाराना निज़ाम यानी दौलतमंद तबके के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करते थे। दूसरी तरफ कम्युनिज़म यानी गरीबों की हिमायत का दावेदार निज़ाम था। सोवियत रूस और चीन कम्युनिज़म के सरखेल माने जाते थे। पाकिस्तान और भारत समेत दुनिया के कम तरक्की याफ्ता और गरीब ममालिक में नौजवान कम्युनिज़म के दीवाने थे। अर्नेस्टो को कम्युनिज्म की तरफ लाने में किताबों के साथ उनकी सफ़र करने की आदत का भी बहुत दखल था। अर्नेस्टो ने कम उम्री में ही साइकिल और मोटरसाइकिल पर अर्जेंटाइन के मुख्तलिफ हिस्सों का सफ़र किया था, जिस दौरान वो हमसाया मुल्क चिली भी घूमते रहे थे। वो ग्वाटेमाला भी गए और वहाँ कम्युनिस्ट मुजाहिरों में हिस्सा लिया। अपने सफ़र के दौरान उन्होंने गरीबों की हालत इज़ार देखी तो सरमायादारों से उनकी नफ़रत और भी बढ़ गई। अर्नेस्टो कम उम्री में ही इनकलाबी ग्रुपों में शामिल हो चुके थे, लेकिन चे की जिंदगी में अहम मोड़ तब आया जब उन्होंने क्यूबा के रहनुमा फिदेल कास्त्रो से मुलाकात की और पहली ही मुलाकात में दोनों एक दूसरे के मद्दाह हो गए। फिदेल कास्त्रो ने अर्नेस्टो को अपना बेहतरीन दोस्त मान लिया और उन्हें चे का निकनेम दिया, जिसका मतलब है हे यू। अर्जेंटाइन के अर्नेस्टो गुवेरा क्यूबा के चे गुवेरा बन गए। कास्त्रो क्यूबा में इनकलाब लाना चाहते थे और उसके लिए उन्हें चे से बेहतर साथी मिल ही नहीं सकता था। क्यूबा की हुकूमत से बचने के लिए चे और कास्त्रो ने मेक्सिको में पनाह ले रखी थी, लेकिन मेक्सिको की हुकूमत ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। कुछ अरसे बाद जब कास्त्रो को रिहा किया जाने लगा तो उन्होंने चे के बगैर जेल से निकलने से इनकार कर दिया। चे ने कोशिश की कि कास्त्रो रिहा होकर कम्युनिज्म की मुहिम चलाएं, लेकिन कास्त्रो का जवाब था, मैं तुम्हें तनहा नहीं छोड़ूंगा। कुछ ही दिन में मेक्सिको ने दोनों को एक साथ रिहा कर दिया। इस वाक़े से दोनों नौजवान इनकलाबियों की दोस्ती और भी गहरी हो गई। दोनों मेक्सिको से क्यूबा आ गए। उन्होंने इनकलाबियों का एक लश्कर बनाया और उसे जंगी बुनियादों पर तरबियत भी दे डाली। 1958 में कास्त्रो और चे गुवेरा की क़यादत में हज़ारों जंगजुओं ने क्यूबा के अहम शहरों पर कब्जे शुरू कर दिए। 31 दिसंबर 1958 को चे गुवेरा की क़यादत में बागियों ने क्यूबा के अहम शहर सांता क्लारा पर कब्जा कर लिया। क्यूबा के सदर बतिस्ता भी बमुश्किल जान बचाकर एक तैयारे में मुल्क से फरार हुए। यूं क्यूबा पर कम्युनिज्म का परचम लहराने लगा। क्यूबा का इनकलाब अपने दौर का बहुत बड़ा वाक़या था। एक ऐसा मुल्क जो अमेरिका के इंतहाई नज़दीक था, वहाँ कम्युनिज्म के कंट्रोल ने सारे मगरबी ममालिक के लिए ख़तरे की घंटी बजा दी थी। लेकिन यहाँ फिदेल कास्त्रो और चे की दोस्ती में पहली दरार पड़ गई। कास्त्रो इनकलाब का क्रेडिट खुद लेना चाहते थे, चुनाचा उन्होंने चे को दारुल हुकूमत हवाना में दाखिले से मना कर दिया और खुद फातेह की हैसियत में सबसे पहले शहर में दाखिल हो गए।
कास्त्रो ने क्यूबा की हुकूमत भी खुद संभाल ली, लेकिन वो चे को उनकी वफादारी का इनाम देना भी नहीं भूले। इनकलाब के बाद चे को क्यूबा की शहरियत देकर खजाना और इंडस्ट्री का चार्ज दे दिया गया। अब चे गुवेरा एक अहम सरकारी ओहदेदार और लीडर थे। इस हैसियत के बावजूद चे ने प्रोटोकॉल गवारा न किया। वो अपने बीवी बच्चों के साथ आम मुसाफिरों की तरह बसों में सफ़र करते और मजदूरों के साथ मिलकर मेहनत मुशक्कत भी करते थे। चे ने कम्युनिज्म और गुरिल्ला जंगों पर किताबें भी लिखी। क्यूबा में इनकलाब के बाद गोया चे की ज़िंदगी में एक ठहराव आ गया था। वो क्यूबा के अवाम की ज़िंदगी बेहतर बनाने में लगे थे। इस दौरान उन्होंने दुनिया भर के दौरे भी किए। वो अमेरिका को नापसंद करते थे, लेकिन फिर भी अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास में शिरकत के लिए वो अमेरिका गए और खिताब भी किया। इस तस्वीर को गौर से देखिए। जी हाँ, इस तस्वीर में सदर अयूब खान और चे गुवेरा साथ साथ खड़े हैं। यह तस्वीर तब ली गई थी जब चे गुवेरा पाकिस्तान के मुख्तसर दौरे पर कराची आए थे। कहा जाता है कि चे 1959 और फिर 1965 में 2 बार पाकिस्तान आए थे, लेकिन चूंकि पाकिस्तान अमेरिका का इत्तेहादी और एक तरह से क्यूबा मुखालिफ कैंप में था, इसलिए बदकिस्मती से चे के दोनों दौरों को ज़्यादा कवरेज नहीं मिल सकी। पाकिस्तान के अलावा चे गुवेरा भारत भी गए, जहां उनका शानदार इस्तकबाल हुआ और मीडिया में भी भरपूर कवरेज मिली। क्यूबा में चे की ज़िंदगी बज़ाहिर सुकून से गुजर रही थी, लेकिन फिर इस पुरसकून ज़िंदगी में भूंचाल आ गया। हुआ यूं कि क्यूबा में इनकलाब ने अमेरिका को सख्त परेशान कर रखा था। अमेरिकी हुकूमत को खौफ था कि कहीं सोवियत रूस क्यूबा के अंदर अपने फौजी अड्डे कायम न कर ले। चुनांचे अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA ने क्यूबा में इनकलाब के मुखालफिन को जंगी तरबियत देकर क्यूबा पर हमला करवा दिया। गो कि यह हमला नाकाम रहा, लेकिन चे को अमेरिका से इतनी नफरत हो गई कि उन्होंने अपने इत्तेहादी सोवियत रूस से दरख्वास्त की कि वो अमेरिका पर एटमी मिसाइल फायर कर दे। वो खुलेआम कहते थे कि अमेरिकी शहर न्यूयॉर्क को सफ़े हस्ती से मिटा देना चाहिए। अहम बात यह है कि इस दौर में सोवियत रूस ने वाकई अपने बहरी जहाज़ों पर एटमी मिसाइल नस्ब करके क्यूबा की तरफ रवाना कर भी दिए थे, लेकिन अमेरिकी बहरिया ने इन जहाज़ों को रास्ते में ही रोक लिया। पूरी दुनिया एटमी जंग के खतरे में घिर चुकी थी। अभी सिर्फ इतना बताते चले कि सोवियत हुकूमत ने समझदारी से काम लेते हुए अपने बहरी जहाज़ वापस बुलवा लिए और यूं तीसरी जंग अजीम टल गई। अगर ये जंग हो जाती तो दुनिया में करोड़ों इंसान मारे जाते, लिहाजा एक तरह से सोवियत रूस का ये इकदाम दुरुस्त था। लेकिन चे गुवेरा का इनकलाबी जहन इस मसलहत को ना समझ सका। चे को लगा कि सोवियत रूस ने अमेरिकी दबाव मानकर दुनिया भर के मजदूरों और किसानों से गद्दारी की है। ऐसा लगता है कि चे के सामने भी वही चैलेंज था जो हर नजरियाती इंसान को जिंदगी के किसी न किसी मोड़ पर दरपेश होता है, और वो चैलेंज ये था कि क्या नजरियात के लिए सब इंसानों की जिंदगियां दांव पर लगा दी जाएं या फिर इंसानी जिंदगियों की खातिर अपने नजरियात छोड़ दिए जाएं। चे ने सोवियत रूस से मायूस होकर चीन से ताल्लुकात बढ़ाना शुरू कर दिए। चीन भी सोवियत रूस की तरह कम्युनिस्ट तो था, लेकिन आलमी असर और रसूख की जंग में चीन और सोवियत रूस एक दूसरे के दुश्मन ही समझे जाते थे। चे की चीन से बढ़ती हुई कुर्बत सोवियत रूस को पसंद आई और उसने कास्त्रो को मजबूर किया कि वो अपने पुराने दोस्त चे से आंखें फेर लें, और कास्त्रो ने ऐसा किया भी। फरवरी 1965 में चे गुवेरा ने अलजायर में एक कॉन्फ्रेंस के दौरान सोवियत रूस पर शदीद तनकीद की। जब वो वापस क्यूबा आए तो कास्त्रो के इशारे पर उन्हें गिरफ्तार करके एक तफ्तीशी सेंटर में ले जाया गया, जहां उनसे 40 घंटे से ज़ायद वक्त तक पूछगछ की गई। जब चे तफ्तीशी सेंटर से बाहर निकले तो बहुत मायूस और निढाल थे। चे को क्यूबा की सेंट्रल कमेटी से भी बरतरफ कर दिया गया था। ऐसी अफवाहें भी थीं कि कास्त्रो चे को कत्ल करवाना चाहते हैं। चे भी हुकूमती जिम्मेदारियों से मायूस हो चुके थे, तबीयत के इनकलाबी थे, इसलिए एक जगह चैन नहीं था। उन्होंने भी हुकूमती ओहदों से इस्तीफा दिया और ऐलान किया कि वो नए महाजों की तलाश में निकल रहे हैं। चे गुवेरा इनकलाब की जंग लड़ने अफ्रीकी मुल्क कांगो पहुंचे। कांगो में इनकलाब नाकाम हुआ और चे गुवेरा नाकामी की तस्वीर बने क्यूबा लौट आए। कहा जाता है कि जब चे क्यूबा वापस आए तो कास्त्रो ने उन्हें बहुत समझाया कि वो मजीद इनकलाब की जिद छोड़ दें और क्यूबा में सुकून की ज़िंदगी बसर करें, लेकिन चे की जंगजू और इनकलाबी फितरत ने उन्हें क्यूबा में ज़्यादा देर टिकने नहीं दिया। वो फिर क्यूबा से निकले और इस बार बोलिविया का रुख किया, लेकिन बोलिविया में जो बागी इनकलाब के लिए लड़ रहे थे उन्होंने चे को अपना कमांडर बनाने से इनकार कर दिया।
चे चाहते तो बागियों के साथ एक सिपाही की हैसियत में इनकलाब की जंग जारी रख सकते थे, लेकिन ऐसा करने की सूरत में उनका वो सारा तजर्बा ज़ाया हो जाता जो उन्होंने क्यूबा के इनकलाब में बतौर कमांडर हासिल किया था। उनका एक सिपाही की हैसियत में बागियों के साथ लड़ना बेकार था। चुनांचा वो बागियों से अलग हो गए और वापसी का इरादा कर लिया। ताहम इस बार किस्मत चे के साथ नहीं थी। बोलीविया की हुकूमत अपने मुल्क में चे की मौजूदगी से आगाह हो चुकी थी। चे को जिंदा या मुर्दा पकड़ने के लिए फौज का एक खसूसी यूनिट भी बनाया जा चुका था। इलाके के चप्पे चप्पे पर फौज के मुखबर मौजूद थे जो पल पल की खबरें हेडक्वार्टर पहुंचा रहे थे। अमरीकी CIA भी बोलीविया की मदद कर रही थी। ऐसे ही मुखबरों की मदद से चे और उनके मुट्ठी भर साथियों को बोलीविया से निकलते हुए जंगल में घेर लिया गया। चे और उनके साथियों ने फौज का डटकर मुकाबला किया। फायरिंग के तबादले में चे जख्मी हो गए और उनकी बंदूक भी बेकार हो गई। बोलीविया के फौजी उनके बहुत करीब पहुंच चुके थे। जब फौजियों ने चे को हलाक करने के लिए बंदूकें तानी तो चे ने एक अजीब जुमला कहा। उन्होंने कहा, मैं चे गुवेरा हूं। जिंदा चे तुम्हारे लिए मुर्दा चे गुवेरा से ज्यादा फायदेमंद साबित होगा। यह चे की बुज़दिली थी या उनके जहन में कोई प्लान चल रहा था, यह किसी को मालूम नहीं हो सका। फौजी चे को कैदी बनाकर ले गए, लेकिन बोलीविया की हुकूमत और उसके सरप्रस्त अमेरिका को चे जिंदा नहीं मुर्दा चाहिए था। बोलीविया के सदर रेनी ब्रेंतोस ने हुक्म दिया कि कैदी चे गुवेरा को कत्ल कर दिया जाए। चे को कत्ल करने के लिए बोलीविया की फौज के सार्जेंट मारियो टेरान को भेजा गया और उसे भेजने की एक खास वजह थी हिसाब बराबर करना। मारियो के कई साथी चे और उसके ग्रुप की फायरिंग से हलाक हुए थे और उसे बदला लेना था। 9 अक्टूबर 1967 को मारियो ने चे पर बंदूक तान ली। चे को मालूम हो गया कि उनका आखिरी वक्त आन पहुंचा है। उन्होंने अपने कातिल को गुस्सा दिलाने की कोशिश की ताकि वो उन्हें जल्दी हलाक कर दे, लेकिन कातिल ने ताक ताक कर निशाने लगाए। पहले इसने चे की टांगों, फिर बाजुओं और आखिर में सीने और दिल को निशाना बनाया। चे गुवेरा के आखिरी अल्फाज अपने कातिल से मुकालमा थे, गोली चलाओ बुज़दिलो, तुम सिर्फ एक इंसान को मार सकते हो। यह भी कहा जाता है कि फिदल कास्त्रो इख्तलाफ के बावजूद आखिरी वक्त तक अपने अजीज अज़जान दोस्त की जान बचाने की कोशिश करते रहे थे, लेकिन आलमी साजिशों के सामने उनकी एक न चली। जबकि दूसरी तरफ कुछ लोग ये समझते हैं कि चे को बोलीविया में कत्ल करवाने में भी कास्त्रो का ही हाथ था। हकीकत जो भी हो, लेकिन चे की मौत हो चुकी थी। उनकी गोलियों से छलनी लाश एक हेलीकॉप्टर से लटकाकर करीबी गांव में लाई गई, जहां उसकी तस्वीरें और वीडियोस बनी। फिर एक डॉक्टर ने चे के दोनों हाथ काट दिए और चे की लाश को इज्तिमाई कब्र में नामालूम मकाम पर दफन कर दिया गया। हो सकता था कि चे की लाश कभी ना मिलती, लेकिन उसकी मौत के 30 साल बाद बोलीविया में एक इज्तिमाई कब्र दरियाफ्त हुई जिसमें एक ऐसा ढांचा मिला जिसके हाथ नहीं थे। फॉरेंसिक टेस्ट में साबित हो गया कि यह चे ही की लाश है। अब हालात बदल चुके थे और बोलीविया के आर्टिस्टों ने खास लकड़ी के ताबूत बनाए जिनमें चे की बाकियात को क्यूबा भेज दिया गया। फिदल कास्त्रो ने अपने पुराने दोस्त को पूरे फौजी एजाज के साथ सांता क्लारा शहर में दफन किया। एक 22 फुट ऊंचा मुजस्मा नस्ब किया गया और एक सफ़ेद दीवार पर चे की जदोजहद नक्श कर दी गई। आज भी क्यूबा के स्कूल्स में रोज़ाना चे गुवेरा को खराज अकीदत पेश किया जाता है, जबकि कुछ मगरबी ममालिक में चे गुवेरा को दहशतगर्द या बागी के रूप में देखा जाता है। लेकिन ये हकीकत अपनी जगह मौजूद है कि चे गुवेरा आलमी सतह पर बगावत और इनकलाब का इस्तारा बन चुके हैं।